जय माता दी भक्तों, 2025 में चैत्र नवरात्रि के दौरान दुर्गा माता का हाथी पर सवार होकर आना एक विशेष संकेत है। हिंदू धर्म में मां दुर्गा के अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आने का अपना अलग महत्व होता है, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं और भक्तों के लिए संदेश का प्रतीक होता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम माता के नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आने के पीछे के संकेतों और भक्तों को होने वाले लाभ और नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हाथी पर सवार होकर आने का प्रतीक जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हाथी को शक्ति, समृद्धि और राजसी वैभव का प्रतीक माना गया है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो यह क्या क्या संकेत देते हैं वो हम आपसे बताते हैं। पहला है समृद्धि और खुशहाली। जी हाँ, यह साल आर्थिक रूप से अच्छा रहने की संभावना है और व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है और लोगों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। तो इसका पहला जो संकेत है वो ये है कि इस वर्ष नवरात्रि से समृद्धि और खुशहाली में वृद्धि होगी। दूसरा है शांति और स्थिरता। जी हाँ दोस्तों, हाथी शांति और स्थिरता का भी प्रतीक है। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना समाज में शांति और सद्भाव लाने की ओर संकेत करता है। शक्ति और विजय। हाथी जो है वो शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह संकेत है कि भक्तों को अपने जीवन में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने की शक्ति मिलेगी। यह शत्रुओं पर विजय और सफलता का भी प्रतीक है। अगला जो संकेत है वो है अच्छी वर्षा। जी हाँ, कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिनके अनुसार हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा का आगमन अच्छी वर्षा का भी संकेत देता है, जिससे कृषि और किसानों को भी लाभ होगा। तो ये तो थे कुछ सामान्य संकेत और लाभ जो कि माता के हाथी पर सवार होकर आने से हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं, जो कि है इससे भक्तों को क्या लाभ होने वाले हैं। तो भक्तों को होने वाले लाभ पर हम चर्चा करते हैं। पहला है आर्थिक लाभ। यह साल आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकता है। लोगों को धन और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ साथियों, माँ दुर्गा की कृपा से भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिल सकता है। यह शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अगला जो माता जो लाभ हमें प्रदान कर सकती है वो है पारिवारिक सुख। परिवार में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहेगी और रिश्तों में मधुरता आएगी और साथ ही साथ प्रेम बढ़ेगा। अगला जो है हमें जो भक्तों को लाभ प्राप्त होने वाला है वो है मनोकामना पूर्ति। जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस दौरान की गई सभी प्रार्थनाएं और मनोकामनाएं विशेष रूप से फलदायी हो सकती हैं। तो ये थे अपने भक्तों को माँ दुर्गा इस बार क्या क्या लाभ प्रदान करने वाली हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि इस बार की नवरात्रि में माता के भक्त क्या क्या ऐसे चमत्कारी उपाय कर सकते हैं जो उनको नवरात्रि में अधिक शुभ फलदायी होने वाले हैं। तो निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय मैं बताती हूँ। पहला उपाय है माँ दुर्गा की पूजा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की बहुत ही विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। वैसे तो सभी वक्त माँ दुर्गा की नवरात्रि में पूजा करते हैं, लेकिन इस बार की नवरात्रि में माँ दुर्गा जो कि हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो इस बार की पूजा भी विशेष होनी चाहिए और पूर्ण विधि विधान से और पूर्ण सावधानी से और पूर्ण समझदारी से हमें ये पूजा करनी है कि माँ हमें आशीर्वाद निश्चित रूप से प्रदान करें। अगला जो उपाय हम कर सकते हैं वो है दान पुण्य। गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करें। अगला जो उपाय हम कर सकते हैं वो है मंत्र जाप। दुर्गा मंत्रों का जो जाप है
वो आप नित्य प्रति नवरात्रि में करते रहें, उनसे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। एक मंत्र हम भी आपको बताने वाले हैं, उससे पहले हम आपको एक और उपाय बता रहे हैं, वो आपको दैनिक जीवन में भी उपयोगी हो सकता है। वो है सकारात्मक रहें। जी हाँ दोस्तों, हमेशा सकारात्मक सोच रखें और अच्छे कर्म करें। तो ये कुछ उपाय थे जो कि आप नवरात्रि में करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो मंत्र की हम चर्चा कर रहे थे वो बहुत ही साधारण मंत्र है और बहुत ही प्रचलित मंत्र है और बहुत ही छोटा सा मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ये मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है। बहुत ही छोटा और बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। तो ये बात ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये भविष्यवाणियाँ और मान्यताएं हैं और माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी के मन में भक्ति और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ